अक्सर मन में ये प्रश्न होता है कि कोई ग्रह अशुभ जगह पर बैठे तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और अगर वह ग्रह खुद रहस्यात्मक हो तो क्या ध्यान रखें। तो आज बात करेंगे कि अगर आपके राहु ग्रह आपकी जन्मपत्री में 6th हाउस में बैठे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दर्शकों, हमने अन्य ग्रहों की भी जानकारियां दी हुई हैं कि कोई ग्रह कहीं बैठता है तो आपको क्या बातें ध्यान रखें, क्या ना करें। सभी की लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, पर चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आएंगे तो आपको विभिन्न जानकारियां मिलेंगी। अभी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, छठा घर, जैसा कि सामान्यतः ज्योतिष में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि यह शारीरिक सेहत से संबंधित होता है, यानी बीमारियों से संबंधित होता है, कुछ दुर्घटनाओं से संबंधित होता है और फाइनेंशियल लॉस, या इस तरह से बोलिए कि कहीं ना कहीं जो कर्जा लिया जाता है उससे संबंधित होता है। यानी रोग, दुर्घटना, कर्जा छठे भाव से संबंधित फल देते हैं। अब आपके तो राहु ग्रह बैठ गए, इसका मतलब क्या रोग, दुर्घटना, कर्जा पूरी जिंदगी रहेगा? ऐसा नहीं है दर्शकों, पर कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, अन्यथा फिर आपके गले में अगर एक बार ये चीज फंस गई तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, यानी कि रोग, दुर्घटना, कर्जा। तो क्या सावधानियां बरतनी हैं, इसको आपकी यंग एज से ही बताना शुरू करता हूं। जिसका छठे भाव में राहु ग्रह होता है उसको यंग एज में एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने घर परिवार के साथ ही कनेक्ट रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अक्सर मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि चलो कुछ अलग करते हैं, कुछ बहुत बड़ा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया को दिखा देंगे, कुछ ऐसा करते हैं जो घर से बिल्कुल अलग करके दिखा देंगे, हम अपना वजूद बनाएंगे और हमें अपने घर वालों से कहीं ज़्यादा मान सम्मान और धन कमाना है। सोचने में बुराई नहीं है दर्शकों, लेकिन छठे भाव में राहु है तो इसका मतलब आप पहले सोच लेना कि ये सिर्फ आपकी इच्छा है या कहीं किसी ने आपके मन में ये इच्छा डाली तो नहीं है। क्योंकि छठे घर में जब राहु होता है ना, तो यंग एज में कई बार बाहर के व्यक्ति, यानी थर्ड पर्सन, एक तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन, परिवार आपका दूसरा पर्सन, पर थर्ड पर्सन आपके कानों में कुछ गलतफहमियां डाल देता है जो आपके मन में पहुंच जाती है, और इसके कारण ना चाहते हुए भी आप अपने घर से अलग दिशा में निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग राहु छठे भाव में होने के कारण इस बात पे ध्यान देते हैं और अपने परिवार से अटैच रहते हैं, यानी यंग एज में भी अपने परिवार से दूर नहीं जाते, कहते हैं कि जो करना है अपनी फैमिली के लिए करना है, तो वो राहु के नेगेटिव फल से बच जाते हैं। अन्यथा जो लोग बहुत दूर दिशाओं में निकल जाते हैं, दूर दिशाओं से मतलब ये नहीं है कि घर से दूर चले जाते हैं, कहने का मतलब बता चुका हूं कि हमें कुछ बिल्कुल डिफरेंट करना है, उसके चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाते, बल्कि अपने ऊपर फिर वही जो छठे घर का कारक होता है ना, कर्जा, बहुत यंग एज में ही अपने सर पर कर्जा ले लेते हैं। क्योंकि दर्शकों, एक और बात बताता हूं, जैसा मैंने आपसे बोला कि थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन आपके मन में कुछ बातें डाल देगा, तो इसको सीधे शब्दों में बोलूं तो कुसंगति, यानी छठा भाव एक ऐसी कुसंगति राहु ग्रह के साथ लेके आ सकता है जो बड़े गुपचुप आपके अंदर आ जाए, परिवार वालों को भी ना पता लगे। उस कुसंगति से बच के रहना अगर आप यंग एज के व्यक्ति हैं। आपको लगेगा आचार्य जी कैसे पता करें? बहुत सिंपल सा रूल है। जो व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए बोले, जो आपको बहुत बड़े बड़े इम्प्रैक्टिकल सपने दिखाए, जो आपको आपके परिवार के खिलाफ भड़काए, हो सकता है आपका अपने परिवार से वैचारिक मतभेद हो क्योंकि छठे घर में राहु है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि परिवार से बिल्कुल अलग जाकर ही हमें शत्रुता पालनी है। तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं कुसंगति के अंदर आता है। ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूर हो जाइए। और ये भी क्लियर कर दूं, बात सिर्फ यंग एज की नहीं है, ये बात तो आप अपनी एक्सटेंडेड एज तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि छठे घर का राहु चुपचाप कुसंगति आपके पास ले आता है। लेकिन जो बड़ी सतर्कता के साथ चलते हैं, अपनी फैमिली का सपोर्ट करने के लिए चलते हैं, उनका बड़ा ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। यानी यंग एज में तो थोड़ा संघर्ष देखते हैं, वो फाइनेंशियल संघर्ष भी देखते हैं, कई बार अपने घर परिवार में
कर्जे को बड़े करीब से देखते हैं, पैसे की वैल्यू को समझते हैं, पर उसके बाद जब खुद कमाना शुरू करते हैं, क्लियर कर दूं पहले मैं आपको बात, अब मैं उनकी बातें कर रहा हूं जो लोग कुसंगति में नहीं गए, जो लोग आर्टिफिशियली सपने नहीं देख रहे हैं, उन्हें छठे घर का राहु कैसे पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो मैं ये बता रहा था कि जब आप अपनी अर्निंग के रास्ते पर जाते हैं ना, तो बहुत बेहतरीन तरीके से छठे घर का राहु बड़े बेहतरीन रास्ते देता है, अनएक्सपेक्टेडली रास्ते देता है। चाहे आपने उस लेवल की पढ़ाई करी हो या ना करी हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, नॉलेज ना हो, लेकिन आपके पास ऐसे मौके लेकर आता है राहु कि अब आप उससे पैसा बना सकते हैं और अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं बार बार, कि यहाँ राहु से बड़ी कुसंगति भी कोई नहीं, और राहु को मना लिया तो सबको मना लिया, इसका मतलब फिर ग्रोथ करोगे ही करोगे। इसलिए एक और तरीका बताता हूं कि छठे घर में राहु है तो किस तरह से रोग से भी आप बच सकते हैं। दर्शकों, यहां पर जब कुसंगति होगी तो नशा होगा, और यह नशा आपके शरीर को लेकर बैठ जाएगा, आपके परिवार को बर्बाद कर देगा। इससे ज़्यादा सख्त शब्द नहीं है मेरे पास। इसीलिए एक बार नशा शुरू हुआ ना, अगर छठे घर में राहु है तो जिंदगी भर नहीं छोड़ पाओगे, बदलते रहोगे अलग अलग तरह की चीज़ें अपने शरीर को नुकसान देने के लिए। ये भी बड़े कमाल की बात है कि डाइजेस्ट सब कुछ कर जाते हो, लेकिन शरीर तो कमज़ोर हो जाएगा और इनडायरेक्टली आपके काम धंधे पर इतना बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि इच्छा करेगी ही नहीं काम करने की, या जो काम धंधे में अगर अच्छी समझ होती है ना, वो समझ खो दोगे। बहुत सरलता से बताता हूँ। एक बात बताइए, कोई व्यक्ति दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो उधार माल खरीदता भी है और उधार माल बेचता भी है, ये रूटीन है व्यापारियों का। पर सोचिए उस व्यापारी के बारे में जो कभी उधार माल खरीदता है तो टाइम से पे करता है, लेकिन वो अपने ग्राहक को उधार माल बेचता है तो उससे फ़ोन करके ये भी नहीं कहता पैसे कब तक दोगे, और उधारी बढ़ती चली जाती है। ऐसे पता नहीं कितने ग्राहक उसके तैयार हो जाते हैं। आप ही बताइए, क्या ये समझदारी का निशान है? नहीं। यानी एक सिंपल सी लॉजिकल बात भी भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आप कुसंगति और नशे में आ चुके हो। इसलिए कह रहा हूं, लॉजिकल थिंकिंग से दूर चले जाते हो। जबकि आपको काम करना बड़ा अच्छा आता है, काम करना आता है तभी तो दुकान खोल पाए, तभी तो अपना काम कर पाए, नौकरी में भी तरक्की कर पाए। और तो और आपको पता है कितने ईमानदार व्यक्ति हैं आप। नौकरी में हर कोई अप्रिशिएट करता है आपको, पूरा भरोसा करता है आप पर कि आप बेईमानी नहीं करोगे, चाहे कैसे भी काम की नौकरी हो। इसका मतलब राहु छठे घर के अंदर आपके अंदर तो एक ईमानदारी देता है, पर जैसे फूल और कांटे होते हैं ना, तो बिल्कुल आपके आसपास कुछ कांटे ऐसे होंगे जो आपको कभी भी गलत दिशा में लेके जा सकते हैं। उनसे बच के रहो, नहीं तो फिर अपनी साधारण नॉलेज भी खो दोगे, जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया। अब इसी के कारण आपकी फैमिली लाइफ पर भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो राहु छठे घर में बैठकर कहते हैं। क्योंकि दर्शकों, बता पूरी वीडियो में यही रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, तो नेगेटिव बातें ही बताऊंगा, लेकिन इसी की अलग अलग तरह से हमने पॉजिटिव अंदाज में भी बातें बता रखी हैं, जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी कि राहु ग्रह से संबंधित। उसमें आपको राहु की महादशा से संबंधित भी वीडियो मिलेगी कि किस तरह से महादशा में क्या फल देते हैं, क्या ध्यान रखना चाहिए, यानी विस्तृत जानकारी उस ग्रह से संबंधित। और सिर्फ राहु ग्रह की वीडियो नहीं है हमारे इस चैनल पर, सभी 9 ग्रहों की अलग अलग प्लेलिस्ट है, जिसमें उन्हीं ग्रहों के बारे में बड़े विस्तार से जानकारी दी गई है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब ही तो करना है और उसके ज़रिए प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए और उन ग्रहों की प्लेलिस्ट पर आइए, अपनी कुंडली पर चीज़ें अप्लाई कीजिए, जब पसंद आए तो लाइक कीजिए, जो मुझे पूरा भरोसा है आपको पसंद आएंगी। चलिए अब कुछ कदम आगे बढ़ाता हूँ और ये कहूँगा कि राहु ग्रह छठे भाव में कहते हैं कि दिन में सपने मत देखा करो। बिल्कुल स्पष्ट शब्द बोल दिया मैंने आपको, जितना धरातल पे रहोगे उतना तरक्की करोगे, और वो तरक्की इतनी बेहतरीन करोगे कि फिर अपने ही घर के एक ऐसे चिराग बनोगे। और ये महिला पुरुष दोनों के बारे में कह रहा हूँ। अपने घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लोगे, घर के छोटे होने के बावजूद घर में आपको बड़े व्यक्ति की तरह
बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। सिर्फ क्या करना है, कहीं ना कहीं अपने कर्म पर ईमानदारी से चलना है, क्योंकि राहु छठे घर में ना रोग, दुर्घटना, कर्जा से एक ही रूप में बचा सकते हैं आपको। कर्म करो। राहु यहाँ बैठ के कहते हैं अगर आप सीधा सीधा चलोगे तो मैं भी सीधा सीधा चलूंगा, लेकिन अगर आप उल्टा उल्टा चलोगे तो मेरे से ज़्यादा उल्टा कोई नहीं है फिर। इसीलिए मैंने राहु छठे भाव के लोगों को देखा है, बहुत तरक्की करते हैं वह लोग जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ होते हैं कि भैया हमें तो सपने देखने नहीं, हमें तो क्लैरिटी के साथ अर्निंग करनी है, हमें सीधा सीधा अर्न करना है, सीधा सीधा लर्न करना है, सीधा सीधा ग्रो करना है और बिना बात की स्पेकुलेशन में पड़ना नहीं। अर्थात कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आज 2 रुपये लगाएंगे और कल 20 रुपये आएंगे। इस तरह की चीज़ों से हमें दूर ही रहना है। इतने स्पष्ट जब आप हो जाते हो ना, तो छठे भाव का राहु तरक्की की सारी राहें खोल देता है। इसलिए समझ में आया ना कि किसी भी तरह के इस तरह के स्पेकुलेटिव मार्केट से दूर रहना। अच्छा, छठे घर का राहु एक और काबिलियत देता है आपके अंदर जो कभी कभी आप खो देते हैं। क्या काबिलियत? आपको ज़िंदगी में कई बार मौके देगा कि आप अलग अलग तरह के काम धंधे खोल सकें। यानी अगर आप नौकरी में हैं तो अपने काम में जा सकें, आप अपने टैलेंट के आधार पर अपने काम को शुरू कर सकें, चाहे फिर व्यापार हो या प्रोफेशनल सर्विसेज। लेकिन आपको जब भी ये मौके देगा, साथ में आपका समझ लीजिए परीक्षा भी लेगा। तो छठे घर में राहु का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उन परीक्षाओं में पास होना पड़ेगा, और परीक्षाएं बड़ी सरल होंगी। कैसी परीक्षाएं? आपसे कहेगा कि आपको डेली डिसिप्लिन वे में अपने काम पर जाना है। ये काबिलियत खैर आपके अंदर होती है, कुछ भी हो जाए अपने काम पर जाते ज़रूर हो। लेकिन आपसे एक और बात कहेगा जो शायद आप नहीं मानेंगे। राहु छठे भाव में कहता है जब पैसा आता है तो दिखाया मत करो। बहुत बुरी नज़र लगती है, बहुत बुरी हाय लगती है आपके ऊपर, और वो कारण ऐसा बनता है कि ऐसे चला जाता है पैसा जैसे कभी आया ही नहीं था। तो छठे घर के राहु वालों को इस बात का खास ध्यान रखना है। खर्च कीजिए, कौन मना करता है, भौतिक चीज़ें लीजिए, वो भी मना नहीं करता, पर दिखावा नहीं। आप जिसको दिखा रहे हैं वो देख लेगा और राहु आपका परेशान हो जाएगा कि मैं तो इन्हें चुपचाप तरक्की देना चाहता था और ये तो ढोल पीट पीट के चाहते हैं कि इनकी तरक्की हो। दर्शकों, इतना स्पष्ट शब्दों में बताया है इस वीडियो में कि इससे ज़्यादा साफ तरीके से मैं कह ही नहीं सकता। पर अपने अनुभव ज़रूर बताना कि क्या आपसे ऐसी गलतियां हुई और फिर आपने उन्हें सुधारा, तो क्या ज़िंदगी में परिवर्तन आया या अभी सुधार रहे हैं। साथ में अपनी उम्र ज़रूर लिखा करो कि किस उम्र में गलती हुई और किस उम्र में आपने उसे सुधार लिया, क्योंकि राहु ग्रह छठे भाव में किसी भी उम्र में टांग फंसा देते हैं। यानी कि अच्छा खासा चलता चलाता काम सिर्फ आपकी कुछ गलतियों के कारण बर्बाद हो जाता है, और फिर आप रोगी भी होते हैं और फिर कर्जे में भी जाते हैं। एक और बात क्लियर करता हूं आपको कि दुर्घटना का मतलब हमेशा रोड पर चलकर नहीं होता, यानी सड़क दुर्घटना को ही हम दुर्घटना नहीं बोलेंगे। बुरी घटनाएं जो जिंदगी में होती हैं, जहां पर हम चलते चलाते एक तरीके से जिंदगी में रुक जाते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे थे रुक गए, ये सब चीज़ें भी बुरी घटनाओं में आती हैं और परिवार के लोगों पर इस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि छठे घर के राहु वाले व्यक्ति अगर कुछ दिक्कत में आते हैं तो उनका पूरा परिवार दिक्कत में आता है। क्यों? क्योंकि परिवार ऐसा होता है जो आपको इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, जिम्मेदारियां आपके साथ निभाता है। तो समझ लीजिए, आप पर रोग, आप पर दुर्घटना या आप पर कर्जा नहीं है, आपके परिवार पर रोग दुर्घटना कर्जा है। इतना गंभीरता से छठे घर का राहु अशुभ फल देता है। लेकिन 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 भूलिए नहीं, मैंने शुरू से कहा है आपको बस सीधा 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 चलना है। तो फिर छठे घर के राहु से ज़्यादा कोई शुभ फल देने वाला भी नहीं है। बता दीजिए, जिन लोगों ने अनुभव महसूस किया, दूसरे लोगों को गाइडेंस मिल जाएगी कि हाँ शुभ फल देता है, थोड़ा स्वयं पर नियंत्रण रखना पड़ता है। कमेंट्स का आपके इंतज़ार रहेगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।